जी भाई। हम हम बहुत सारे वेरिएंसेस हमने देख लिए थे। हमने अपने फार्मूला स्केच में उनको अपडेट भी कर दिया था, जिसमें लेबर के वेरिएंसेस थे, सेल्स के वेरिएंसेस थे, मटेरियल के थे, वेरिएबल ओवरहेड्स के थे, फिक्स्ड ओवरहेड्स के थे। फिर हमने उनकी किस तरीके से प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन बनती है, हमने वो भी देख ली थी। उसके बाद हमने देखा गया था कि आइडियल आइडियल वेरिएंस वेरिएंस वगैरह कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी या इफिशिएंसी वेरिएंस हमारे कैसे कैलकुलेट हो रहे होते हैं। हमने इस पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब उसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। सबसे पहले हम देखेंगे ये मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस होता क्या है। तो बात यह है कि हमने जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला था, एक तो प्राइस वेरिएंस निकाला था कि प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे क्या फेवरेबल या अनफेवरेबल इम्पैक्ट आया है, और एक है मैंने कितना मटेरियल ज्यादा या कम इस्तेमाल किए। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो यूजेज वेरिएंस ही बन जाएगा। लेकिन मजीद इसको डिग डाउन करने के दो फर्दर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अभी जो मटेरियल मिक्स मिक्स वेरिएंस है, ये बताता है कि जी हमारे मटेरियल के आपस के मिक्स को चेंज करने का क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर। इन्होंने जैसे हम एग्जांपल भी देखेंगे कि तीन किस्म के मटेरियल्स यूज होते हैं एक प्रोडक्ट में। मैंने तीनों का एक रेशियो बनाया हुआ, लेट सपोज कि 33 33 33, तीनों का बराबर बराबर, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। अगर मैंने एक कंपोनेंट को बढ़ा दिया, दूसरे को कम कर दिया, तो हो सकता है कि ये मुझे महंगा पड़े, लेकिन हो सकता है मुझे सस्ता पड़े। अक्सर कहा हम ये सुन भी रहे होते हैं कि जी किसी चीज का कंपोनेंट बढ़ा दिया जाता है। जैसे सपोज मुझे पता है कि केमिकल इंडस्ट्री, फोम इंडस्ट्री में अक्सर कहा तो कैल्शियम का कंपोनेंट बढ़ा देते हैं, जिससे फोम की क्वालिटी हल्की हो जाती है। अब इसका उनकी कॉस्ट पे तो फेवरेबल इम्पैक्ट ही पड़ता है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से हम कहते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जब हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस की बात करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे होते हैं कि भाई विद इन मिक्स का तो हमने इम्पैक्ट देख लिया, लेकिन अगर मैं अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के हिसाब से इस्तेमाल करता तो कितना कमी या ज्यादा मुझे फेवरेबल या कितना एडवर्स वेरिएंस मुझे आता। इस चीज को हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 8 और 9 यहाँ दी हुई है, तो उसकी मदद से हमें ये भी आइडिया हो जाएगा। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 8। Onru operates a standard costing system. The standard direct materials to produce 1000 units of output is as follows. Material ABC क्वांटिटी बता दी कि जी 1000 यूनिट बनाने के लिए ये 600, 240 और 360 ये केजीज यूज होते हैं, जो कि बनेंगे 600 और 200, 800, 1100 और 1200 केजीज बन गए। और ये उनकी उसने प्राइसेस भी हमें बता दी। ड्यूरिंग अप्रैल द एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट of the product was 21,000 units. The actual materials issued to production were ए बी एंड सी 14,000, 5,500 और 5,500। ये बन गए 25,000। 21,000, 25,000 का मैंने मटेरियल यूज किया टू प्रोड्यूस 21,000 यूनिट्स। अभी कहते हैं कि इसका मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल लें। अच्छा जी, अब अगर मटेरियल मिक्स वेरिएंस इसका निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। हम देख चुके हैं कि जी मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, कि ये जो हमने वो अपने कोर फॉर्मूले को अगर हम लेके चलें, तो हमने हमने जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस पढ़ा था अभी, तो हमने उसमें यहाँ स्केच में हमने देखा था कि यूजेज का फॉर्मूला ये होता है कि जी हम कहते हैं कि जी हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और जो हमारी एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी है, हम उसको अपने स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, तो हमारे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाता था। ये हम मैंने खोल भी दिया स्क्रीन पे, जो मैंने आपको स्केच में दिखाया भी था। इसको हमने फॉर्मूला टेस्ट 6 और 7 में इस्तेमाल भी किया था। अब इसी को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। देखें, इसका तरीकेकार ये है कि जी सबसे पहले तो आप निकाल लें कि जी मटेरियल ए बी और सी का मेरा स्टैंडर्ड मिक्स क्या है। यानी ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग परसेंटेज हम ये स्टैंडर्ड मिक्स देखते हैं। यानी कि बात ये हुई कि अगर मैं किसी एक यूनिट में, 1000 यूनिट में 600 ये ए, 240 बी और 360 सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किस रेशियो में यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि नहीं मैं 50:20:30 के रेशियो में अपनी प्रोडक्ट को बना रहा हूँ। एक्चुअल मुझे पता है मैंने 25,000 इस्तेमाल किए। फिर मैं बनाता हूँ इसका एक्चुअल ऑन स्टैंडर्ड मिक्स, और मैं इसका वेरिएंस निकाल के उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो फॉर्मूले में था। तो मेरे पास यहाँ पे मिक्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया 150 का। ये 150 का जो फेवरेबल वेरिएंस है, ये बता रहे हैं। आगे इन्होंने शायद कहा भी था सवाल में कि आप कमेंट करें
कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर ईच मटेरियल एंड इन टोटल कमेंट ऑन द फिगर्स कैलकुलेटेड। अब मेरे पास 150 का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैंने ए और बी को ज्यादा इस्तेमाल किया है और सी को कम इस्तेमाल किया है। देखें, ए और बी एडवर्स है, सी मेरा पॉजिटिव है। इसकी वजह से कि मैंने ए और बी ज्यादा इस्तेमाल करके सी को कम इस्तेमाल किया। भाई फोन आ गया था, सॉरी। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो मैंने मिक्स चेंज किया, इसकी वजह से 150 मेरा फेवरेबल इम्पैक्ट आया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस पे। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस के ऊपर भी इन्होंने अपने यही सवाल को मटेरियल यील्ड वेरिएंस के ऊपर भी इन्होंने इस्तेमाल किया कि जी इसका आप यील्ड वेरिएंस भी निकालें। तो यील्ड वेरिएंस हम निकालते हैं, तो वहां पे हमने यही किया कि जी एक्चुअल यूजेज तो मेरे पास 25,000 थी। वो कहते हैं कि जी अब आप स्टैंडर्ड यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स की तरफ जाएं। जब मैं यानी कि मैंने एक्चुअल क्वांटिटी तो यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब जब एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, अब आप ये कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स हमारे पास यहाँ कैसे निकल रही है। तो देखें, हमने 21,000 यूनिट्स बनाए ना। देखें, हमने 21,000 यूनिट बनाए। अगर मैंने 21,000 यूनिट बनाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मिक्स, इसका मतलब ये हुआ, मैंने 21,000 यूनिट बनाए तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि मैं 21,000 इंटू, मैं 1,000 यूनिट पे 600 लगा रहा हूँ। तो 21 पे कितने लगाऊंगा, तो डिवाइड बाय 1,000 कर दिया। तो मेरे पास इसी 21,000 एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से बनने चाहिए थे, मैंने वो बना लिए। यही काम मैंने मटेरियल बी के साथ किया कि 21,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 240 से डिवाइड कर दिया 1,000 से। और मैंने सी के लिए भी किया कि मैंने 21,000 को मल्टीप्लाई किया 360 से डिवाइड किया 1,000 से। तो मेरा जवाब आ गया 25,200। मैंने इसका आप गैप लिया और फिर अपनी प्राइसिंग के जो मेरी स्टैंडर्ड प्राइसेस उससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 296 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया। अच्छा जी, अब यही चीज हम एक और अल्टरनेटिव तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले मैं एक जगह जगह चीज जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं वो आपको बता दूं। देखें, ये जो हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हमने एक्चुअल यूजेज एट द रेट स्टैंडर्ड मिक्स लिया था, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट द रेट स्टैंडर्ड मिक्स ले रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए, फर्क वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है कि मेरा एक्चुअल यूजेज जो था टोटल वो था 25,000 का। मैंने कहा जी 25,000 जो मैंने टोटल यूज किया उसको अगर मैं इस स्टैंडर्ड रेशियो में यूज करूं तो क्या बनता है। ये बात अलग है एज कंपेयर टू कि मैंने कितना आउटपुट जनरेट किया और उस आउटपुट पे मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने चाहिए थे। ये वाला रेशियो जो पहला मटेरियल मिक्स रेशियो है वो तो सिर्फ मुझे ये बता रहा है ना कि मैंने आउट गिवन द इनपुट सेम, मैंने अपनी रेशियो को कम या ज्यादा किया जिससे मेरा फेवरेबल या अनफेवरेबल इम्पैक्ट आया। लेकिन मटेरियल यील्ड वेरिएंस तो मुझे ये बता रहा है ना कि मैंने सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जितना इनपुट इस्तेमाल किया, तो उससे मेरा फेवरेबल या अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। तो ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये दो वेरिएंसेस हमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8 और 9 में हमें ये बताए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया है, इसको कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो इतना डिटेल्ड नहीं है, थोड़ा सा सिंपल है, हम देख लेते हैं, बट अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो जाएगा। देखें, हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुई है 25,000। तो हमने क्या किया कि 25,000 ही ले लिया। उसके बाद हमें इतना पता है कि 1,000 यूनिट बनाने के लिए 1,200 का रॉ मटेरियल यूज होता है। तो इसका मतलब है कि मैं इज इक्वल टू 1,200 डिवाइडेड बाय 1,000 कर दूंगा, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, 1.2 kg। 25,000 का मैंने रॉ मटेरियल यूज किया और एक यूनिट बनाने के लिए 1.2 यूज किया। तो अगर मेरे पास 25,000 किलो कोई मटेरियल पड़ा हुआ हो और उसमें से मैंने 1.2 के हिस्से बनाने हो, तो कितने हिस्से बनेंगे, मैं डिवाइड कर दूंगा 25,000 को 1.2 से। तो 25,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 1.2 से। इसका मतलब मेरे टोटल यूनिट्स कितने बनने चाहिए, 20,833। लेकिन मेरे कितने यूनिट बने, 21,000। तो इसका मतलब है 166 एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए मेरे।
अब 166 एक्स्ट्रा यूनिट बन गए, तो इसको मुझे एवरेज प्राइस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, वेटेड एवरेज प्राइस से, तो मेरा वेरिएंस आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेरी कैसे आएगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ ऊपर की है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 240 मल्टीप्लाई बाय 2.4। देखिए मैं इनपुट क्वांटिटी जो है उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 360 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो टोटल ये कितना हो गया? 1776। 1000 यूनिट की कॉस्ट मुझे 1776 पड़ रही है, तो एक यूनिट की कितनी पड़ेगी? 1776 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरी मुझे 1.776 पड़ रही है। यही चीज मैंने 1.776 यहाँ लिखी है, और मैंने 166 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उसको मैंने स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो मैं अगेन 296 के फेवरेबल वेरिएंस पर आ गया। इसमें भी भाई अगर आपको कोई चीज क्लैरिटी ना आए तो मुझे बताइएगा, हम इसको रिवर्ट बैक कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे।